दहेज जो एक दानव के रूप में उभर करके समाज में आ रहा है, उससे मुक्ति कैसे दिलाई जाए? जी जी, राजेंद्र जी, दहेज तो हमारे यहाँ हमेशा से ही रहा है। बीच में इसके बारे में इतना जिक्र और चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि और मुद्दे जो हैं स्त्रियों के, जैसे कि स्त्री हिंसा और यौन हिंसा, इस किस्म के मुद्दे जो हैं वो ज़्यादा छाए रहे। दहेज यहाँ हमेशा रहा है और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे समाज में दहेज को सामाजिक स्वीकृति भी मिली हुई है। मतलब ऐसा केस या विचार हमारे सामने टाइम टू टाइम तो आते हैं जो कि कहीं हमारे किसी की शिकायत हो गई या किसी ने मना किया जब देने से, तो वो हमारे सामने आ गया। लेकिन अदरवाइज़ यहाँ दहेज हमेशा रहा है, लोग दे भी रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं। आप ये देखिए कि ज़्यादातर शादियाँ जो हैं, कोई 1-2% एक्सेप्शन अपवाद छोड़कर, ज़्यादातर शादियों के साथ ये चल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही एक निंदनीय और हमारी प्रगति को रोकने वाला एक ये सामाजिक कुप्रथा है। इसको मुक्ति के लिए किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, इससे मुक्ति की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इससे समाज में बाकी सारी जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, अनेक और बुराइयां पनपती हैं। जैसे कि जब भ्रूण हत्या की बातें होती थी और सर्वेज हुए तो उसमें भी ये था कि लड़कियां क्यों नहीं चाहिए, बेटियां क्यों नहीं चाहिए। एक बड़ा उसमें ये कारण बन के उभरा था कि लड़कियों को दहेज भी देना पड़ता है। जहाँ लोग सक्षम हैं वहाँ वो कहते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि अच्छा उनको भी नहीं लगता कुछ देना आर्थिक रूप से। लेकिन जहाँ पर समाज का निम्न वर्ग था वहाँ तो लड़कियों के पैदा होने में एक बड़ा बाधा वो रही ही। तो इससे लड़कियों की स्थिति बहुत ख़राब होती है और मुक्ति को तो इससे लेनी ही चाहिए हमें। दहेज जो है ये हमारे माथे पर एक कलंक है। और आप देखें कि भारत अपना विश्व गुरु, विश्व शक्ति बनने जब जाता है तो ये दहेज नाम का जो पारिवारिक रिश्तों के बीच का एक ये बहुत अपमानजनक, मैं इसको मानती हूँ, स्त्री और पुरुष के, वर और वधू के बीच में। और जब हमारा विवाह टिका ही दहेज पर हुआ है तो ये एक बहुत निंदनीय कार्य है। अब मुक्ति के लिए अब इसका क्या किया जाए? मुक्ति आवश्यक है, ये बात तो है, चाहे वो स्त्री मुक्ति करें बात, समाज मुक्ति की बात करें, हम कोई भी बात करें, लेकिन उसके लिए किया क्या जाए? मेरा ये मानना है, कई सालों से, आपको तो पता है राजेंद्र जी, मैं जुड़ी रही हूँ इन सब बातों से, स्त्री मुद्दों से। मुझे लगता है परिवर्तन तब आएगा जब हमारी नई पीढ़ी जो है ना वो बहुत खुल के इसमें सामने आएगी। और नई पीढ़ी में भी लड़कियां और लड़के दोनों, जैसे लड़का जो है, भाई मैं तो ये कहती हूँ कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो कब जागेगी भारतीय नवयुवक की? भाई कब तक तुम बिकोगे ये बताओ। तुम अगर ये कहते हो कि मुझे दहेज नहीं चाहिए तो ही कोई चेंज शुरू हो सकता है। लड़कियां कहेंगी हम नहीं देना चाहते, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर सामने वाले यही इंसिस्ट करते हैं हमें लेना चाहिए तो लड़की वाले जो हैं वो, उनकी एक पोजीशन थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। ये मैंने देखा, अपने अनुभव से देखा कि ठीक है वो नहीं होता तो फिर उनको और लड़की मिल जाती है, लड़के वाले को और मिल जाती है। इस किस्म से ये चक्र चलता रहता है। अब पिन पॉइंट करके अगर मैं लाऊं तो मेरा अपना अनुभव मुझे ये बताता है कि जो नवयुवक है आज का, भारतीय नवयुवक, उसकी अंदर जो उसका आत्म स्वाभिमान है, उसका स्वाभिमान, वो उसके अंदर जागना चाहिए। उसके बिना इस चेंज की शुरुआत नहीं होगी। क्योंकि जब तक वो बिकने को तैयार है कि हाँ मैं बिकने को तैयार हूँ और ठीक है मैं इतने में, जैसे पीछे केसेस भी आए हमने देखा, और वो अपनी बोली लगवाने को जब तक तैयार हो रहा है तब तक ये दहेज जाएगा नहीं। लेकिन साथ ही साथ जो नवयुवतियाँ अपनी हैं उनको भी ये तैयार होना पड़ेगा कि जो मेरा आने वाला जीवन है उसमें जो मेरा जीवन साथी है उसके साथ मेरी पहली शर्त ये है कि ये दहेज नहीं लेगा। हम दोनों मिलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। जिसने दोनों साइड के माँ बाप ने गिफ्ट देने हैं, कुछ करना है, दोस्तों ने देने हैं, वो दोनों साइड के वो दे दें ताकि उनके घर गृहस्थी शुरू होनी तो हो। लेकिन जो दहेज के रूप में ये दिया जाता है, जो कि लड़के के लिए भी अपमान है, मैं मानती हूँ कि वो लेके किसी को, लड़की ला रहा है लेकिन साथ में वो पैसे मांग के ला रहा है। और लड़की को तो आप देखो ना राजेंद्र जी, एंट्री टिकट है किसी घर में घुसने का, इंस्टीट्यूशन में उसका एंट्री टिकट है, भाई इतने हज़ार लाख नहीं देगी तो तू अपने उस घर में नहीं घुस सकती है। और वो कहता है तेरे को लाऊंगा नहीं जब तक तू दहेज नहीं देगी। तो ये बड़ी एक ऐसी अपमानजनक सी वो है। नवयुवक और नवयुवतियाँ दोनों को अब इसमें ले लेना चाहिए फैसले। इतने फैसले हम कर रहे हैं, नए फैसले, नए किस्म का समाज बना रहे हैं। लड़कियाँ आज इतनी आगे बढ़ रही हैं, लड़के भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो एक मानसिकता हमने नहीं बदली ना, हमने जीन्स पहन ली, हमने मोबाइल ले लिए, हमने लिव इन कर लिए, हमने अफेयर्स कर लिए, हम प्रेम विवाह कर रहे हैं। आप देखो प्रेम विवाह में भी यहाँ दहेज दे रहे हैं, लोग ले रहे हैं।
तो ये जो एक मानसिकता है, इसको बदलने की बहुत ज़रूरत है, तभी समानता भी आएगी और तभी ये एक अच्छा संबंध भी बन पाएगा, अच्छा समाज भी बन पाएगा। शादी खर्च पर कोई लिमिटेशन की भी डिमांड होनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल सीधी सीधी समाज में अपनी शादी, बिल्कुल सिंपल मैरिज होनी चाहिए। 5-10 अपने बराबर के जो हैं, अपना इनर सर्कल, उसको वहाँ बुलाकर उसके साथ ही शादी होनी चाहिए। जितना प्रदर्शन हम बढ़ाते जा रहे हैं, इतनी डेकोरेशन, इतने लोगों का खाना, ये जो प्रदर्शन है, ये इस मौके के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। वैसे आपने किसी को पार्टी देनी है, बुला के उत्सव मनाना है, बनाइए, लेकिन इस समय जो खर्चे में रहता है ये नहीं। एक चीज़ मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगी चांद जी, कि मैंने ये देखा कि जो हमारे सामाजिक सुधार की मुहिम है, वो एक टाइम में तो चलाई गई। जैसे अम्बेडकर थे, फूले थे, इनके समय में ये मुहिम तो चली कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसी कुप्रथाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद हम आगे बढ़ते गए, उनको हमने छोड़ दिया, उनके विचारों को हमने यहाँ तक तो रख लिया कि आरक्षण हो जाए, उसको एक पॉलिटिकल बात तो बना ली। लेकिन अगर आरक्षण है हमारे किसी के लिए भी, वो विचार हमने पकड़ के उनका रख लिया, लेकिन वो जो समाज सुधारना चाहते थे, जो स्त्रियों की वहाँ पर वो स्थिति बनाना चाहते थे कि वहाँ पर दहेज नहीं होना चाहिए, स्त्रियों की समानता की स्थिति होनी चाहिए, हमने अपने सुविधानुसार उनके वो वाले विचार जो हैं छोड़ दिए। मुझे लगता है एक सामाजिक क्रांति की अब बहुत आवश्यकता है।